एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड आई विश सब लोग अच्छे होंगे, राइट। और स्टडी भी, बिकॉज आपके प्रिपरेशन कंटिन्यूसली चल रहे हैं, सो उस बेस पे आप स्टडी भी कंटिन्यूसली कर रहे होंगे, राइट। सो आज आपको अभी आपका 16 को जो एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, तो उसमें आपने 402 जिसमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना था वो आपका ऑलमोस्ट कवर आउट हो चुका है एंड आपका एग्ज़ाम भी हो चुका है। अब आपको 403 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, जो आपका सब्जेक्ट कोड नंबर 3 होगा और इसमें आपका अप्लाइड माइकोलॉजी है। आपको पता है जो माइकोलॉजी है आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा है, बट क्योंकि आपको ब्रीफ में पढ़ना है, जैसे फंगी एज अ मेडिसिनल इंस्ट्रूमेंटल प्रोडक्शन ऑफ एगोल्ट हो गया, और फंगी का जो है कि मेडिसिन के फील्ड में क्या यूज़ है, मशरूम का कल्टीवेशन क्या होता है, सो इसका जो रिलेटेड है इंडस्ट्रियल से उसको भी बताना है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें कवर आउट करनी है। सो ये वीडियो लेक्चर्स आज के लिए आपका बहुत ही ब्रीफ हो जाएगा। और सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज का फैक्ट है कि आज आपको वीडियो को देखने के साथ साथ लेक्चर समझने के साथ नोट डाउन करते चलने हैं, बिकॉज अगर आप नोट प्रिपेयर करते हैं देन आपको चीज़ें ईजिली ही समझ आती हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको देखना है कि फंगी जो होते हैं उनका जो ह्यूमन बींग्स होता है उनसे कैसे मतलब इंट्रैक्ट करते हैं, उनका ह्यूमन बींग के साथ क्या ही उनका रिलेशन रहा है, और कैसे जो अपन लोग एज अ ह्यूमन बींग जो फंगी को एज अ मेडिसिनल या फिर फूड इंडस्ट्रियल पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड में आप फंगजाई को यूज़ करते हैं बेसिकली। सो आज इसको वीडियो लेक्चर्स में आपको बहुत ही सारी चीज़ें क्लियर आउट करने के लिए मिलेंगी। तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ एंड एक पेन और नोट लेके बैठ जाइए, बिकॉज आपको प्रिपेयर भी करना है, उसके साथ आपको रिवीजन करना है। ओके, ताकि आपकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फंगी का जो ह्यूमन बींग के साथ क्या रिलेशन रहा है, उसके इंटरनल रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में आपको डिफ़ाइन करने की ट्राई करूं, बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा सा मेरे को कॉमन कोल्ड हुआ है, सर्दी ज़ुकाम की वजह से प्रॉपरली मेरी वॉइस आपको नहीं आ पा रही होगी, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेक्चर प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंगजाई है, फंगी है बेसिकली, अगर आप देखते हैं तो जो ह्यूमन बीइंग होता है ये दोनों तरीके से, चाहे वो बेनिफिट देते हों या फिर लॉस भी होता है, तो हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, तो फंगजाई का यूज़ आप बेसिकली जैसे आपकी क्रॉप्स हैं ना, लकड़ी है, फूड है, तो इसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, और कुछ पैथोजेंस भी होते हैं ना, तो फंगजाई बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड हार्मफुल भी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे डिजीज़ भी हो सकती हैं। जैसे आपको बॉडी में कहीं भी फंगल होते हैं, फंगल इन्फेक्शन में आपकी रैसेस हो गए, रिंग वॉर्म्स हो गए, तो ये सारी बेसिकली फंगल की ही वजह से होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कि जो बियर होता है उसका यूज़ करके बेसिकली जो ईस्ट होता है तो उसका यूज़ करके वाइन भी बनाते हैं, जैसे फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है। जैसे आपने देखा कि जो दही होता है, दूध से दही बनने की जो प्रोसीड होती है, बेसिकली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस जो होता है उसकी वजह से जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूध बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, रोटी को खमीर बनाने के लिए, जैसे वो ब्रेड होता है ना उसके लिए, या बियर वाइन को भी फर्मेंटेशन करने के लिए इसका किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जो एंजाइम्स हैं या फिर मेडिसिन्स हैं और या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें भी फंगजाई का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो मोल्ड होता है, कवक जिसको कहते हैं, इससे बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स दवाएँ हैं बनाई जा सकती हैं, जैसे इम्यूनोस प्रेजेंट होती हैं, स्टैसिन होती हैं, स्टैनिन होती है, और जो कैंसर से लड़ने वाली बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खमीर की जो प्रजाति होती है, जैसे सैक्रोमाइसीस हो गया, सैक्रोमाइसीस सेरेविसिया जो होता है, जो आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि महत्वपूर्ण मॉडल जीव विज्ञान है, उसमें जो कवक होते हैं ना, तो कवकों के फलने वाले शरीर को खाद्य जो मशरूम होता है, आपने पहले एक वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया जिसमें मशरूम कल्टीवेशन के बारे में बताया है कि मशरूम का प्रोडक्शन बहुत पहले से
कितने ज़्यादा इंडस्ट्रियल फील्ड में बहुत ही आगे रहा है, कितना एक्सटेंड है इसका जो मशरूम कल्टीवेशन है। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कवकों के फैलने वाले जितने भी शरीर को खाद्य होता है, शरीर को खाद्य मशरूम के रूप में एकत्र किया जाता है। कैसे खाद्य मशरूम के रूप में एकत्र किया जाता है? इसमें जैसे चैट्रिल है, सेब ट्रैकल है, बहुत सा ट्रफल है, ऐसे जो व्यंजन है वो इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो कुछ स्पीसीज है जिनकी जो खेती भी की जाती है, जैसे मशरूम का कल्टीवेशन किया जा सकता है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा आप देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मोल्ड हो गया कवक, इसको फर्मेंटेशन करने के लिए जैसे सोयाबीन के प्रोडक्ट जैसे टेम्पे हो गया, मिसो सोया ना, तो ऐसे प्रोडक्ट जो टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारी नशीली दवाएं भी हैं और रंग रोधन में भी बहुत सारे कलर भी बनाए जा सकते हैं। तो कवक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। बेसिकली जो कवक होता है, फंगजाई होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, और साथ ही कवक अगर कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है तो उसके साथ हार्मफुल भी होता है, बहुत सारी डिजीज़ भी होती हैं अगर अब अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे जो फूड होते हैं जैसे एप्पल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ जिसमें मोल्ड लग जाती है, कवक लग जाती है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें फूड को ख़राब भी करती हैं। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आपने पेंसिलियम नमक खोज कवक जो है उसको पढ़ा भी होगा एंड उसकी डिस्कवर के बारे में बात करूं, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट और एज अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन बनता है कि पेंसिलियम जो होता है उसका खोज किसने किया था, इसको डिस्कवर। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलियम को डिस्कवर किया था। इसको आप एक नोट पे प्रिपेयर कर लें, साइड पे लिख लें डबल स्टार लगा के, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड कम्पिटिटिव वेज पे देखते हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पे आपको पता है जो कवक होता है ना, फूड को ख़राब कर देता है। अगर आप बहुत टाइम तक देखते हैं ना, स्टिल जो फूड होता है, बासी रोटी जैसे या फिर कोई भी चावल, आप कुछ समय बाद देखते हैं उसमें वाइट कलर के कुछ फंगल लग जाते हैं, वो फूड को आपके ख़राब कर देता है। अगर आप ऐसे फूड को खाते हैं देन आपको बहुत ज़्यादा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो आपके पेट को ख़राब करता है। ठीक है, इससे आपको मोशंस स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। इसीलिए जो फूड खाएं वो फ्रेश फूड खाएं और साथ ही अपने हेल्थ का भी ख्याल रखते चलें। तो यहाँ पे जो लकड़ी नष्ट करती है, लकड़ी में लगने वाले जो दीमक होते हैं छोटे छोटे, वो भी उसको नष्ट कर देते हैं। साथ ही कवक भी नष्ट करते हैं, क्रॉप्स को भी नष्ट करता है। जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनके डिजीज़ का एक बहुत बड़ा पैथोजन होता है, उनको एक बहुत बड़ी क्वांटिटी पे नुकसान भी फैलाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कवक मुख्य रूप से जैसे पेंसिलियम हो गया, एस्परगिलस हो गया जैसे फफूंद, तो खाद्य पदार्थों को ख़राब कर देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? खाद्य पदार्थों को ख़राब कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली इट वाज डन बाय मिस्टेक, बिकॉज मेरा फ़ोन थोड़ा सा हैंग होता है, तो कोई इशू होता है तो उसको आप निगेटिविटी को दूर करें। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कई जो स्टोरेज फूड होता है उनको भी ख़राब कर देता है। क्या करता है? स्टोरेज फूड जो होता है उसको ख़राब कर देता है। अधिकांश जो बीमारियां होती हैं उसको भी नुकसान फैलाता है। ठीक है, तो कवक बहुत तरह से हार्मफुल होता है। एक मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसको बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचाता है। इसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कवक। हमने कवक जो फंगल है उसका बेसिकली यूज़ हार्मफुल पढ़ा कि कैसे हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए, कैसे डिजीज़ फैलाता है, फूड को ख़राब कर देता है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अब हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि इसका बेसिकली बेनिफिट्स क्या होता है, आपकी लाइफ में इसका क्या ही रोल है। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्राचीन काल से ही आप देखते हैं कि जो खमीर होता है, ईस्ट होता है ना, उसका यूज़ रोटी को फुलाने के लिए, और बियर जो आपकी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, वहाँ पे भी शराब जो होता है, बियर होता है, उसको किंड विद फर्मेंटेशन करने के लिए किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो कवक के थ्रू मतलब कवक के थ्रू जो कागज़ होता है, चाहे वह कागज़ के गुदे हो, उसको भी संशोधित किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक कचरे को जैविक रूप में भी ठीक करने के लिए किया जा सकता है। और एंजाइम्स के सोर्स के रूप में भी कवक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे फैशनेबल जीन्स हो गया, नीली जीन्स,
प्रोसेस, इसके लिए डेनिम को फीका और नरम करना, तो ये कवक का भी बहुत ज़्यादा रोल है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रियल एंजाइम है उसका भी प्रोडक्शन कहते हैं, जैसे आपका कुछ नाम है, एमाइलेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया, सेल्यूलोज हो गया, हेमिकैल्यूज हो गया, पैक्टिनेज हो गया, प्रोटीज हो गया, इसके बाद लैकेज हो गया और फाइटेज हो गया। ओके, अगर आपने मशरूम को देखा नहीं होगा तो आपने वैसे तो जनरली सभी ने देखा होगा, बट ये इमेज आप देख सकते हैं, ऐसे मशरूम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसमें बहुत ही हाईली क्वांटिटी होता है। एक अगार अगार करके जेल होता है जो बनाया जा सकता है। अगर आप देखते हैं तो जो रंग होते हैं उनको भी बनाने के लिए बेसिकली कवक का यूज़ किया जाता है, जो प्राकृतिक नेचुरल रंग होते हैं, ठीक है। इसमें मशरूम को कुचल दिया जाता है और एक गैर प्रक्रियाशील बर्तन में रखा जाता है, ठीक है, जिसमें कोई भी रिएक्ट ना हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, ताकि जब आप चाहें तो उसमें आपकी इच्छा अनुसार रंग प्राप्त कर लें, जितनी गहराई का रंग आपको प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो मशरूम जिन्हें बिना मॉडेट यानी धात्विक लवण के इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें मूल रंग कहा सकता है, ठीक है। लेकिन रंग और प्रकाश जो होता है, स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए मॉडरेट का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊन और रेशम जैसे जो प्रोटीन फाइबर जल्दी से रंग लेते हैं, लेकिन जो कपास, भांग और कुछ सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसका भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कहीं ना कहीं एक जो आपकी मेडिसिन के फील्ड पे है ना, तो वहाँ भी जो मशरूम है या फिर फंगल कवक का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इससे बहुत प्रकार की जो औषधीय दवाएं हैं बनाई जा सकती हैं, जिसमें से एंटीबायोटिक्स है। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है? इम्यूनोप्रेसेंट्स हैं, स्टेनिन शामिल है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उसके प्रमुख जो वर्ग होता है, पेंसिलियम होता है, सेफ्लो होता है, जो एस्पेरिन होता है, उसके जो कवक होता है उसके प्राप्त पदार्थों से बनाई जा सकती हैं। इम्यूनोप्रेसेंट फिर मैक्रोलाइड्स भी होते हैं, साइक्लोस्पोरिन भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो बनाई जा सकती हैं। साथ ही जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन्स हैं, स्टेनिन जो होता है शुरू में, जो पेंसिलियन होता है, पेंसिलियम नामक जो कवक होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मेडिसिन्स का नाम भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको कवक की जो हार्मफुल है और उससे बेनिफिट्स के बारे में तो पता चल गया कि मेडिसिन के फील्ड में कौन कौन सी दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, क्या फूड को कैसे ख़राब कर देता है, कौन सा कवक जो फूड इंडस्ट्री में है वो यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी यूनिट्स आपकी बहुत ही जो MSc बॉटनी 4th सेम में आपका 403 है, जिसमें अप्लाइड माइकोलॉजी की यूनिट 3rd अगर आप देखते हैं, जिसमें आपको एगोल्ट का एक नाम मिलता है, जो एक कवक होता है, ठीक है, जहाँ जो राई पर उगता है, ठीक है। तो इन कवकों को आपको पढ़ना है, क्योंकि इस कवक के बारे में स्पेशली पूछा गया है एंड आपके एग्ज़ाम में भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन बन जाए, देन आपको इस क्वेश्चन को क्लियर आउट करना है। तो चलिए एगोट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ पे एगोट जो होता है फ्रेंड्स, वो एक कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है जो राई पर उगता है। राई सरसों आप समझ ही गए होंगे, तो राई पर उगता है। और कम जो आम होते हैं, आमतौर पर गेहूं जैसी अन्य घासों पर भी उगता है। एगोट का मतलब जो इतिहास रहा है, ये माध्यमिक युग से बहुत ज़्यादा, जैसे एगोटिज़म, एगोट दूषित भोजन जैसे राई की रोटी के लिए मतलब गंभीर रिएक्ट करता है। और इसके बारे में कुछ जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये भी माना है कि एगोट ने 1692 में जो सलेम चुड़ैल शिकार में एक भूमिका निभाई थी, उसमें मतलब कुछ महिलाओं ने इसके लिए बोला था। तो यहाँ पे इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा जानने की ट्राई करते हैं। एगोट होता है, उसका यूज़ जो मेडिसिन के फील्ड में दवाएं हैं उनके लिए किया जाता है। साथ ही आपका जो पीरियड्स होते हैं, मैंचुरेशन साइकिल होता है, उसके ड्यूरेशन पे अगर अधिक ब्लीडिंग होती है या फिर जो आपकी प्रेगनेंसी के बाद जो प्लेसेंटा है उससे बेबी को बाहर निकालने के लिए भी ऐसे कवक जो एगोट होते हैं उनका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एगोट में ऐसे केमिकल्स इंक्लूड होते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स को क्या करता है, संकुचित करके, ठीक है, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करता है, कंट्रोल करता है।
एगॉर्ड के अगर उचित डोज की बात करें कि इसको कैसे लेना चाहिए, सो यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट इसको भी क्लियर आउट करते हैं कि एगॉर्ड की जो एक उचित क्वांटिटी है उसके लिए, जैसे आपकी जो एज पे डिपेंडेंट करता है कि कितनी एज पे कितने एज के बच्चों को या फिर कितने एज पे कितना यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है। डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और उस एज पे कितना क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो मेडिसिन भी क्योंकि डॉक्टर एक उससे रिकमेंड करते हैं कि आपकी एज का क्या है, जो एज बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने इतना चीज़ें क्लियर आउट कर ली हैं और आज का लेक्चर ऑलरेडी ब्रीफ हो गया 15 मिनट्स का। सो आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आता है देन आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन फ्रेंड्स तक जिनको इस लेक्चर्स की नीड है बेसिकली। सो इस वीडियो लेक्चर्स को एंड करती हूँ। इसके पहले एंड करने के पहले आपके लिए गुड विशेस हैं, खुश रहें, मस्त रहें और कंटिन्यू मेरे वीडियोस वॉच करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।